हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आज आपके सामने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट और उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स समझाने वाला हूँ। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव से हम क्या समझते हैं? डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर उसकी हम डेफिनेशन देखें, इधर हमारे पास क्या लिखा है? द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द रेट at which any function changes at any particular point in a fixed direction। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? एक फंक्शन की रेट ऑफ चेंज किसी भी टाइम में अगर उसको हम समझा सकें तो उस डेफिनेशन को हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। अगर मैं कोई एक फंक्शन ले लूँ, जैसे कि मैंने लिखा भी है यहाँ पे, लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब कि हम एफ को कोई फंक्शन ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स वाई। ठीक है। तो दूसरा हमने ये लेट कर लिया। सेकेंड ने हम क्या लेट कर रहे हैं? एक यू वेक्टर है जिसका कि जो कि है एक यूनिट वेक्टर। अब हमको यू वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, तो उससे पहले हमको यू वेक्टर समझने से पहले हमको यूनिट वेक्टर समझना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है पहले तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इस फॉर्म में होता है। देखो, अगर मैं एक्स और वाई प्लेन में बोलूँ तो 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप। अगर मैं इसी को ही एक्स वाई जेड प्लेन में पढ़ता तो यहाँ पे कोई और एक वैल्यू ऐड होती और जिसका कि हमारे पास मतलब कि आई जे के कैप होता। ठीक है ना। पर अभी हम एक्स वाई प्लेन में एग्जाम्पल देख रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन में ही होगा। ठीक है। अब उसका यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था कि उसका जो मॉडुलस होगा वो 1 होगा। तो मॉडुलस मैंने अब मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? √a² प्लस b²। अब इसमें ये वाला हमारे पास a है, ये वाला हमारे पास b है। ठीक है। अब मैंने इसका अंडर रूट किया और उसका स्क्वायर किया तो 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ 16 प्लस 3 का स्क्वायर करूँ 9 एंड 16 प्लस 9 हमारे पास क्या होता है? 25। तो ये क्या बन जाएगा? 25/25। ये क्या बनेगा? √1 है ना। √1 की वैल्यू क्या होती है? सेम 1। तो इसका हमारे पास जो मॉडुलस क्या आ गया? 1। तो इससे ये हमें ये पता चलता है कि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन यू वेक्टर एट एक्स वाई, हम क्या फॉर्मूला है इसका? बाय डी डायरेक्शनल एफ एक्स वाई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h1 कॉमा वाई प्लस HU2 माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है। हमको इसमें क्या दिया होगा? क्वेश्चन में हमको क्या दिया होगा? एक एक्स वाई पॉइंट दिया होगा और एक यू वेक्टर दिया होगा जो कि होगा यूनिट वेक्टर। ठीक है। हमें क्या करना है? हमें सीधा एक्स एक्स जो ये एक्स वाई पॉइंट दिया होगा, जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन चेक करनी है, तो फिर उसको पुट करना है यहाँ पे, प्लस मल्टीप्लाई करना है एच। अब इसमें देखो, हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, इसमें जो h1 है वो ये वाला है और ये वाला पार्ट इसका h2 है। ठीक है। तो एफ एक्स प्लस यू वन पुट किया, वाई प्लस HU2 माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच, और एच कहाँ जा रहा है? टेंड कर रहा है 0 को। तो हम इसका नाउ वी प्रोसीड टू एग्जाम्पल। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल में आ गए हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लेट x³ प्लस y³ माइनस x² माइनस y², जबकि x² माइनस y² 0 के बराबर नहीं होगा तब फंक्शन की वैल्यू ये होगी, और जब x² माइनस y² इक्वल टू 0 हो जाएगा तब फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ x एट 0,0 इन द डायरेक्शन ऑफ 4/5 आई वेक्टर प्लस 3/5, इधर जे कैप होना चाहिए, सॉरी इधर मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे जे कैप होगा। ठीक है। और ये एक्स वाई प्लेन में है। देखिए, हमें ये यू वेक्टर दिया हुआ है और ये हमें एक्स वाई दिया हुआ है। तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला क्या था? हमने पहले चेक कर लेना है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। वैसे तो यूनिट वेक्टर ही होगा क्योंकि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो यूनिट वेक्टर ही होगा। पर तब भी मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे देख लिया है, मैंने दिखा दिया है। ये अंडर रूट होगा यहाँ पे, है ना, अंडर रूट, और 1 आ गया तो यूनिट वेक्टर हो गया। सेकेंड, हमने फॉर्मूला पुट किया डी यू डायरेक्शनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई लिमिट एस टेंस टू 0। अब हमारे पास एक्स वाई क्या दिया हुआ है? 0,0। तो मैंने 0,0, क्योंकि फॉर्मूला आप इधर देख सकते हैं, इधर इधर एक्स होगा, इधर एक्स होगा और इधर वाई होगा। मैंने ए बी लिख दिया है इजी समझने के लिए। तो ए बी हमने समझ लेते हैं, हम इसको ए बी लेके लेट कर लेते हैं। ठीक है ना।
तो फिर ए को मैंने पुट किया 0 प्लस एच टाइम्स U1 कॉमा 0 प्लस एच टाइम्स U2 माइनस F0 कॉमा 0 अपॉन एच। ठीक है, अब 0 प्लस एच U1 क्या होगा, U1 हमारे पास 4/5 होगा और U2 हमारे पास 3/5 होगा। तो फिर मैं जब h से मल्टीप्लाई करूँगा 0 से प्लस करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा 4h/5 कॉमा 3h/5 माइनस F0/0 अपॉन एच। अब हमारे पास देखिए ये चीज़ बन गई है। अब इसी चीज़ की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम फंक्शन की डेफिनेशंस पे जाएंगे। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो के बराबर नहीं था तो फंक्शन की वैल्यू ये थी, और जब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो के बराबर हुआ तो फंक्शन की वैल्यू जीरो हो गई। तो हमारे पास ये जीरो जीरो हो गया। जब फंक्शन की वैल्यू जीरो थी तो जीरो ही आएगी, जीरो आ गई। ठीक है, और ये 4h/5 कॉमा 3h/5 हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वो एक्स और वाई स्क्वायर जीरो के बराबर नहीं है ये जीरो के बराबर। ठीक है, पुट किया हमने, इसको सॉल्व किया तो फिर 64 125h³ प्लस ये मतलब सीधा वैल्यू पुट करनी है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, कैलकुलेशन है वो तो आप कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 91h ये आ गया 125/7/25 फिर h² आ गया है। इसको हमने मतलब कैलकुलेशन कर लिया है, 25 5 जा कट जाएगा, ये 91/7 कुछ आ जाएगा और इसको कट पिट करने के बाद 13h/5 बचेगा। बाहर एक h बचा था, h से h कटा, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 पे कोई h की वेरिएबल नहीं बचा है तो वो कहाँ टेंड करेगा 13/5। तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ गया है इस फंक्शन में और इस पॉइंट पे, और ये यूनिट वेक्टर पे क्या आ गया हमारे पास 13/5। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा, और फॉर्मूला मैंने समझा दिया है। तो थैंक यू गाइस मेरा चैनल देखने के लिए और इसको समझने के लिए, थैंक यू।